जीवन में प्रेम का चमत्कारिक प्रभाव आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन में प्रेम का कितना बड़ा महत्व है। यहाँ प्रेम का विषय किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, यहाँ विषय है जीवन में प्रेम का चमत्कारिक प्रभाव कि स्वयं आप अपने जीवन से कितना प्रेम करते हैं। जीवन माना ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और आप चेतना जो जीवन दाता ने दिया है। दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग हो जाने से जीवन का समापन है। तो जीवन में 2 सत्ताएं हैं, एक शरीर और दूसरा चेतना। दोनों ही स्तर में आपको देखना होगा क्या आप दोनों से प्रेम करते हैं। चेतना से प्रेम करने का मतलब है आप अपने विचारों से प्रेम करते हैं, आप अपने विचारों का सम्मान करते हैं, आप अपने विचारों पर भरोसा करते हैं। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि चेतना से प्रेम करने का मतलब आप अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं, आप अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप अपनी भावनाओं पर भरोसा करते हैं। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे जो आप जीवन में निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय पर भी आपको भरोसा है, आप प्रेम करते हैं, आप सम्मान करते हैं अपने निर्णय का। फिर आता है जीवन का उद्देश्य, जो आपने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है कि आपको इस मंजिल तक पहुंचना है। क्या आप उस अपने जीवन के लक्ष्य से, उद्देश्य से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य का सम्मान करते हैं? क्या उस पर भरोसा करते हैं? यदि हाँ तो माना जाएगा कि आप चेतना स्वयं से प्रेम करते हैं। यदि इसमें कुछ कमी रह जाती है तो कहा जाएगा कि कुछ प्रेम, थोड़ा प्रेम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। इस सत्यता को आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा सत्ता आ जाता है कि शरीर, पहले चेतना और दूसरी सत्ता कौन होगी? शरीर। अब आपको शरीर को देखना होगा, क्या आप शरीर से भी अपने प्रेम करते हैं? अपने शरीर से प्रेम करने का मतलब ही यही है कि आप शरीर का ध्यान रखते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप व्यायाम भी रोज करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और भोजन वही ग्रहण करते हैं, भोजन शरीर को वही खिलाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, स्वादवश नहीं। वैसे तो भोजन में, हर भोजन में स्वाद होता है, लेकिन एक स्वाद जब व्यक्ति के दिमाग में कोई स्वाद बैठ जाता है कि ये स्वाद ज्यादा बेहतर है, तो स्वादप्रद भोजन नहीं बल्कि स्वास्थ्यप्रद भोजन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो माना जाएगा आप प्रेम करते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है शरीर में, तो उससे कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई इसमें आपको ये परहेज करने की आवश्यकता है। जो उस व्यक्ति के लिए नुकसानकारक चीजें हैं लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर के वो उन्हीं चीजों का प्रयोग करता है जो स्वास्थ्यप्रद नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? क्या वह व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम कर रहा है? यदि जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, खुद से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, तो वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करेगा वही अपने संबंधों को भी बेहतर ढंग से निभा पाएगा और उनसे भी प्रेम कर पाएगा, क्योंकि सिद्धांत तो अटल अविनाशी है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करेगा वही अपने संबंधों से प्रेम कर पाएगा। जो अपने जीवन से ही प्रेम नहीं कर रहा है, अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रख रहा है, स्वयं चेतना का भी ध्यान नहीं रख रहा है, तो आप विचारणीय विषय है। वो जो खुद अपने से नहीं प्रेम कर रहा है, अपना नहीं ध्यान रख पा रहा है, तो अपने संबंधों से कैसे प्रेम करेगा, कैसे उनकी देख रेख करेगा, कैसे उनका ध्यान रख पाएगा? इससे स्पष्ट हो जाता है जो व्यक्ति अपने संबंधों को विशेष ध्यान दे रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो जीवन से भी प्रेम कर रहा है, और जो अपने संबंधों की परवाह नहीं कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने जीवन से भी प्रेम नहीं कर रहा है। विचारणीय विषय है, सोच करके देखिए। खुद के जीवन से यदि आपका प्रेम है तो चमत्कारिक प्रभाव अवश्य दिखाई देंगे। आपके जीवन में खुशियां होंगी, प्रेम होगा, सुख होगा, आनंद होगा। आप कभी निराश नहीं होंगे, आपके जीवन में सदा आशाएं रहेंगी।
आपको अपने आप पर भरोसा होगा, अपने लक्ष्य पर भरोसा होगा, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा होगा और अपने संबंधों पर भरोसा होगा। ये कहाँ से चमत्कारिक प्रभाव दिखाई देगा? जब आप अपने जीवन से प्रेम करेंगे। जीवन से प्रेम का मतलब आपने समझ लिया अच्छी तरह से। ये अपने आप को देखने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय ही है जीवन में प्रेम का चमत्कारिक प्रभाव। यह चमत्कारिक प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आपके जीवन में प्रेम होगा, खुशियां होंगी, सुख होगा, आनंद होगा और सभी संबंध, अधिक से अधिक संबंध आपकी तरफ से बेहतर होंगे। दूसरे की तरफ से बेहतर की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन आपकी तरफ से वो संबंध अवश्य अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप संबंधों में भी प्रेम कर सकते हैं। ये आवश्यक हो जाता है। संबंध के लिए कहा ही गया, जहां प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करें, उसे ही संबंध माना गया है। आपके जीवन में ऐसी खुशियां, प्रेम, सुख, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।